पूरे विश्व में कोई एक देश बता दो जहां क्वेश्चन पेपर्स के लिए भारत की फौज या देश की फौज या देश की आर्मी और एयरफोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। यह अपने आप में एक सर्टिफिकेट है धर्मेंद्र प्रधान जी का, यह अपने आप में एक सर्टिफिकेट है पूरे शिक्षा मंत्रालय पे। कल को अगर पेपर लीक होता है तो किसका इस्तीफा मांगे, धर्मेंद्र प्रधान का या राजनाथ सिंह का? क्योंकि एयरफोर्स तो राजनाथ सिंह जी के अंडर आती है। मजाक बना के रख दिया। और जो आपने कहा कि सरकार पीठ थपथपा रही है कि रिपीट हो गया, रिपीट एग्जाम पर भी पीठ थपथपाई जा रही है। सोचिए इस सरकार की क्या हालत हो गई है। हम 10वीं में थे, सप्लीमेंट्री आ गया, कुछ सब्जेक्ट्स पास हो गए अच्छे नंबरों में, सप्लीमेंट्री में घर गए, पिताजी को कहा देखो बहुत अच्छे नंबर आए, अच्छी तरह पिटाई हुई हमारी, ये तो रिपीट में पास हुए हो। इस सरकार को ये समझ लेना चाहिए, ये नीट चीट और रिपीट नहीं चलेगा। एक बार में एग्जाम कराने की अगर आप में नहीं है क्षमता तो बाहर चले जाइए। क्यों बैठे हैं पदों पर अपने, क्यों बैठे हैं बड़े बड़े बंगलों में दिल्ली में? इसलिए बैठे हैं कि जो हमारे साथी थे अभी, क्या विश्वास नाम विश्व बच्चा है, कि इस तरह के उड़ीसा के बच्चे सफर करें, परेशान हो। आपको पता होना चाहिए कि बच्चों में आत्महत्या के जो आंकड़े हैं वो किसानों की आत्महत्या से बढ़ चुके हैं। अभी 2025 के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 14-15 हजार बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। बच्चों में डिप्रेशन बढ़ रहा है। जितने डिप्रेशन के केसेस हैं देश में, 75% वो केस हैं जो 24 साल के कम उम्र के बच्चों में। इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो चीट और रिपीट करते हैं, जो अपनी पीठ थपथपाते हैं कि साहब देखो हमने रीनीट कर दिया और ठीक हो गया। 90 बार पेपर लीक हो 10 साल में, और ये अपनी पीठ थपथपाने की हिम्मत कैसे करते हैं? पवन जी, उड़ीसा पे एनईपी के आधार पर नया सिलेबस आया था क्लास 1 से क्लास 8 तक बच्चों के लिए, और उस सिलेबस में बहुत, मुझे मालूम पड़ा आज हवाई जहाज में भी ये बात हो रही थी लोगों से कि एससीईआरटी की कुछ किताबें छपी, सरकार ने नहीं छापी, ठेके पे छापी। ठेका किसको गया उसमें भी लोग अलग अलग नाम ले रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि 24 केस मुझ पर चल रहे हैं, 25 और हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हिम्मत है तो नाम ले भी लेता हूं। इन्हीं के कोई बहुत वरिष्ठ नेता है, मध्य प्रदेश से आते हैं, उनके परिवार का नाम आ रहा, और 1700 से 2000 गलतियां ओडिशा की विधानसभा दिखानी थी, कर्नाटका की दिखाती। पता नहीं धर्मेंद्र प्रधान जी को क्या दिखाया उसमें, देखना जरा। और हो सकता है उसमें मोदी जी की डिग्रियां छापती हो, एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस, एमए था बीए था, एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस, पता नहीं किस तरह की किताबें छापी। अरे आपको ठेके देने अपने रिश्तेदारों को, अपने नेताओं को, अपने साथियों को, कम से कम बच्चों की शिक्षा के साथ तो खिलवाड़ मत करिए, कम से कम सही तो छाप देते। 1700 से 2000 गलतियां, मजाक एससीईआरटी का बना दिया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों के मन में है। मुझे तो आज सुबह पहली बार मालूम पड़ा, फिर मैंने सलूजा जी से पूछा, अरविंद जी से पूछा, स्मृति जी से पूछा, तो सबने बोला कि साहब बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि इस पर भी मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं और रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट आएगी फिर क्या होगा? अभी तो क्या जिसने छापा है उसको सजा देंगे? क्या कोई जवाबदेही होगी? क्या जिसने टेंडर प्राइवेट पार्टी को दिया उसके खिलाफ कुछ होगा? क्या मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदारी लेंगे? पूरी सरकार में, वो भुवनेश्वर में हो या दिल्ली में हो, जवाबदेही कोई नहीं लेता। कोई कहता है सीबीआई की जांच करा दूंगा, कोई कहता है और कोई स्पेशल एसआईटी की जांच करा दूंगा। भाई जांच के बाद क्या होगा ये भी बताइए। जी आप कुछ कह रहे थे सर। एनसीईआरटी की जो 9th क्लास का बुक है उसमें 1975 इमरजेंसी टेस्ट आ रहा है, उसको बच्चों पढ़ेंगे, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? आनंद जी, हमारी सरकार 2014 से लेकर और 2029 तक जो इमरजेंसी हुई है, देखते हैं हम भी कितना
ये बचेंगे फिर उससे। पिछले 12 साल से उड़ीसा का मीडिया तो चलो मैं मानता हूं कि थोड़ा निडर है, निर्भीक है, डरता नहीं है। आओ दिल्ली में दिखाता हूं मीडिया की हालत, आओ दिल्ली दिखाता हूं आपको ईडी और सीबीआई की हालत। और दिल्ली आने की भी जरूरत नहीं है, यहीं बैठ के देखिए चुनाव आयोग की हालत, जहां शिक्षा मंत्री इतना बेशर्म हो कि माफी मांगने की हिम्मत नहीं हो उसकी, इंटरव्यू देके अपनी पीठ थपथपा रहा है, बच्चों को कह रहा है ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये वो बच्चे हैं जो एग्जाम के विक्टिम है, आपकी शिक्षा की नीति के विक्टिम है, उनको आप टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हो। इस पे भी हम लिखेंगे, आने दीजिए हमारी भी पाठ्यक्रम की किताबें, हमारी सरकार आने दीजिए, फिर हम बताते हैं इनकी पोल कैसे खुलेगी। जी और सवाल? मोहन जी, ये सवाल ये है कि ये सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा था, कुछ बच्चों ने एग्जाम देने जा रहे थे और उन लोगों को मतलब एग्जाम जाने के टाइम में कांग्रेस का प्रोटेस्ट रहा, जिसकी वजह से इन लोगों का एग्जाम लेट हो गया और कुछ बच्चे रो रहे थे, मतलब माथा पे। पूरी जानकारी हमने इकट्ठी की। वहां 3 बच्चों का केस था, एक जिसकी बस मिस हो गई थी, बैंगलोर से थोड़ा दूर से बस आनी थी, दूसरा जो अपना पुराना परमिट एडमिट कार्ड लेकर गई थी, और तीसरा जो लेट हुए। आपने एक तो वायरल बता दिया, मध्य प्रदेश का वायरल नहीं बताया, विदिशा का। यही इस सरकार की बीमारी है। मेरी कमीज तो काली है, आपकी मुझसे ज्यादा काली। कंपटीशन चल रही है क्या? आप एग्जाम ठीक नहीं करा पाए, बच्चों को वापस 21-22 लाख बच्चों को वापस एग्जाम देना पड़ गया, उसकी कोई सफाई नहीं दे रहे, उसकी कोई माफी नहीं मांग रहे। कांग्रेस का प्रोटेस्ट था, कोई प्रोटेस्ट नहीं था पहली बार, और 2 बजे का एडमिट था, जो भीड़ हुई थी वो 1:30 बजे हुई थी। एडमिट एग्जाम सेंटर में जाने का वक्त था 1:30 या 1:15, तो ये जो सभा थी तो उसके बाद थी। ये सिर्फ अपनी कमजोरी, अपनी गलती छिपाने के हथकंडे रोज अपनाते हैं, रोज हेडलाइन बदलने की कोशिश करते हैं, रोज आपका ध्यान इधर से उधर ले जाने की कोशिश करते हैं, और कुछ नहीं। हाँ जी, ऐसा ही कर। देखिए आपने तो बोला स्टूडेंट लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, अभी उड़ीसा में सौम्याश्री भी सेल्फ इवोल्यूशन किया, एक स्टूडेंट ने बोल दिया था, सक्सेस भी हुआ। तो मैं 10 बरस रेवेन्सा कॉलेज में स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, मेरा एक ओपिनियन है कि उसका जो मेन रीजन है स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन हमारा नहीं है, 17 वर्ष से नहीं है स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन। तो स्टूडेंट लोगों का जो रिजेंटमेंट और एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। आज देश की हालत है कि किसी का रिजेंटमेंट एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा। आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, इसमें कोई शक की बात नहीं बैठी। लेकिन हकीकत यह है कि आज मीडिया भी जो कहना चाहता है वो नहीं कह पाता। कौन एक्सप्रेस कर पा रहा है? जो करते हैं उन पर केसेस डाल देते हैं, पुलिस भेज देते हैं। राहुल गांधी जी पर कितने केस है आपको पता है? 50 से ऊपर केस राहुल गांधी जी पर। खड़गे साहब को ईडी के सामने बैठा दिया, घंटों भर बैठाया, राहुल जी को 52-53 घंटे बैठाया, सोनिया जी को बैठाया। जो आवाज उठाएगा नौजवानों की, किसानों की, बेरोजगारी की, महंगाई की, महिला सुरक्षा की, उसके साथ ये लोग यही करेंगे। ये चाहते हैं कि सबके मुंह पे ताला रहे। आज ये भी सुना कि पासपोर्ट तक